वेल हेलो एंड व्हाट्सअप ओमेगास एंड आज के वीडियो में मैं तुम्हारे लिए एक्सप्लेन करूंगा बुलियंग रेन बैड गाइज के एपिसोड नंबर 4 को। और जैसे कि हम लोगों ने इस सीरीज के लास्ट एपिसोड के बिल्कुल एंडिंग में होते हुए देखा था, हमारा भाई ली जिंगयान, लिंजू, जेंग जिफन और शांगवन यूंग के ये चारों ही जहाँ पर दोनों के दोनों अगली वुमेन्स को पीछे छोड़कर अपने रास्ते पे आगे निकल गया था। जहाँ पर की रास्ते पे जेंग जिफन काफी खुश हो रहा था क्योंकि उसके पीछे छूट गया था दोनों के दोनों अगली वुमेन से। बट अपना भाई का हालात यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो गया था क्योंकि अब उसके पीछे पड़ गया था शांगवन यूंग के। खराबिन के ये मस्ती मजाक में ही अचानक से रास्ते पे टपक पड़ता है हेल किंग, हेऊ चेंग और जुआंगलिंग अपने पूरे टीम के साथ। और हेल किंग यहाँ पर आते साथ ही कहने लगते कि तुम में से मास्टर यांगशू का स्टूडेंट कौन है, जो सुन के अपना भाई बोलते कि मैं हूँ मास्टर यांगशू का स्टूडेंट ली जिंगयान, बता कि मेरा क्या उखाड़ लेगा तू। बट जेंग जिफन तो यहाँ पर अपने भाई को रोकते हुए कहने लगते कि ब्रदर ली, लास्ट टाइम हमारा फाइट अधूरा ही रह गया था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग हमारी अधूरा मैच पूरा करें। बट अपना भाई तो यहाँ पर जेंग जिफन की एक भी नहीं सुनता और जाकर हेल किंग को धराधर धोने लगता है, जो देखकर जेंग जिफन भी यहाँ पर रुकता नहीं बल्कि वो भी जाकर अपने भाई के साथ मिलकर डू इट एक साथ ही हेल किंग को काफी बुरी तरीके से धोने लगता है। और उन दोनों को यहाँ पर एक साथ हेल किंग के ऊपर ऐसे भारी पड़ता देख हेऊ चेंग और जुआंगलिंग भी यहाँ पर आ जाता है। तो लिंजू भी यहाँ पर सीधा की भिड़ जाती है जुआंगलिंग से, जहाँ पर की वो काफी गुस्से के साथ उसको गिराते हुए कहती कि आज तो मैं तुझे जान से ही मार दूंगी। लेकिन उससे पहले ही हेऊ चेंग यहाँ पर के ग्रेनेड फेंक के मार के यहाँ पर से जुआंगलिंग को लेकर भाग जाता है और वहीं पर शांगवन अकेले ही उसकी पूरी टीम को खत्म कर दिया था। तो अब यहाँ पर बस हेल किंग अकेला ही बचा हुआ है। तो हेल किंग यहाँ बराबर के कुछ सोच ही नहीं पा रहा था, इसके वजह से कि वो काफी ज्यादा घबराते हुए पीछे से लिंजू पे हमला कर देता है, जो देखकर जेंग जिफन भी यहाँ पर मौका न गवाते हुए काफी आइकॉनिक तरीके से रोमांटिक वो में लिंजू को पकड़कर धीरे धीरे से घूमते हुए नीचे उतरता है। और अब जबकि यहाँ पर हेल किंग सीधा अपने भाई के बहन के ऊपर ही हमला किया था, तो अपना भाई यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है, इतना ज्यादा कि वो यहाँ पर हेल किंग को गुस्से में इतना ज्यादा पीटता है कि वो यहाँ पर से हिल भी नहीं पा रहा था। पर तभी यहाँ पर हेऊ चेंग और जुआंगलिंग के एक स्मोक ग्रेनेड फेंक के मार के हेल किंग को यहाँ पर से भागा कर लेकर चला जाता है। और उन लोगों के यहाँ पर से जाने के बाद लिंजू यहाँ पर काफी स्वीट तरीके से जेंग जिफन को बुलाते हुए कहती कि मिस्टर जेंग जरा सुनिए ना, आपने मेरी जान बचाई, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही ये दोनों यहाँ पर घुटते हुए एक दूसरे को नैन मटक्का करते हुए जा रहा था, जो सब देखकर अपना भाई कहते कि जेंग जिफन तू फिर से मेरी बहन पर लाइन मार रहा है, तेरे को याद नहीं कि मैं तेरी शक्ल को पहले की तरह फिर से आलू भरता जैसा बना सकता हूँ। और तभी शांगवन यहाँ पर जेंग जिफन की सीक्रेट वेपन्स को उठाते हुए बोलने लगते कि ये तो मेरे को डोंगवेंगुआन की सीक्रेट वेपन्स की तरह ही लग रहा है, जो सुनकर अपना भाई यहाँ पर बोलते है कि डोंगवेंगुआन अब ये क्या चीज है भला। इसके रिप्लाई में शांगवन बोलते है कि डोंगवेंगुआन भी डार्क मिस्टर्स क्लैन की तरह एक क्लैन है जो कि बिल्कुल उस तरीके से ड्रैगन स्वॉर्ड के पीछे पड़ा हुआ है, जो सुनकर अपना भाई बोलते है कि जेंग जिफन क्या ये सच है, अगर हाँ तो तुम यहाँ पर से जा सकते हो। तो जेंग जिफन बोलता है कि ब्रदर ली, तुम मेरे आंखों पे आंख डाल के बात करो, क्या मैंने तुम्हें कभी चोट पहुंचाने का ट्राई किया? नहीं, बल्कि उल्टा मैंने तुम्हारा जान बचाया था। तो लिंजू भी यहाँ पर जेंग जिफन की थोड़ा सा साइड लेते हुए कहती कि हाँ ब्रदर ये सही कह रहा है, इसने कभी भी हमें धोखा नहीं दिया बल्कि हमारे साथ रहकर हमारा मदद किया है, तो हमें उसकी बात सुन लेनी चाहिए। लेकिन अपना भाई तो यहाँ पर किसी की एक नहीं सुनता और बोलता है कि अगर तुम और तुम्हारे क्लैन सच में ड्रैगन स्वॉर्ड के पीछे पड़ा हुआ है तो बस यहाँ पर से निकल जाओ तुम। जो सुनकर जेंग जिफन और कर भी कह सकता था, यहाँ पर से उन लोग को अलविदा कहते हुए एक घोड़े पे सवार निकल जाता है। इसके बाद कि हम लोग यहाँ पर से देखते हैं हेऊ चेंग, जुआंगलिंग और हेल किंग को, जहाँ पर कि हेल किंग पूरी तरीके से घायल था और इसी का फायदा उठाने के लिए हेऊ चेंग और जुआंगलिंग यहाँ पर हेल किंग को धक्का देकर फेंक देता है काफी बड़ा सा चट्टान के सामने, जहाँ पर कि वो दोनों ही यहाँ पर हेल किंग की पूरी ताकत को सोख लेता है और उसको जान से मार डालता है। और उन लोगों का यहाँ पर से काम होते साथ ही ये दोनों ही यहाँ पर से निकल जाता है और उनके यहाँ पर से जाते ही यहाँ पर किसकी एंट्री होती है, अपना हीरोइन की, जो कि यहाँ पर आते साथ ही हेल किंग की डेड बॉडी को ऐसे भरा हुआ देख लेती है। और इसके बाद की यहाँ पर से हम लोग देखते हैं जेंग जिफन को, जो कि बेचारा यहाँ पर शराब पीते हुए काफी ज्यादा मदहोश हो रहा था क्योंकि यहाँ पर तू से बस लिंजू की यादें सताया जा रहा था। पर तभी यहाँ पर उसके टेबल के सामने एक छोटा में आके बैठ जाता है, जिसे की देखते साथ ही जेंग जिफन यहाँ पर खड़ा होकर उसके अगेंस्ट फाइट करने लग जाता है। और फाइट के बीच में ही यहाँ पर एक और काफी बड़ा सा मॉन्स्टर से दिखने वाला बंदा के आटा पकता है, जो कि आते साथ ही यहाँ पर जेंग जिफन पर एक काफी जोर सा मुक्का दिया मारता है, जिसे कि जेंग जिफन बस किस तरीके से रोक लेता है। और फिर हमारे को यहाँ पर मालूम पड़ता है कि ये दोनों ही असल में जेंग जिफन के अंकल्स है, छोटा वाला 9th अंकल, बड़ा वाला 10th अंकल, जो दोनों ही यहाँ पर जेंग जिफन के डैड के कहने पर उसको उसके घर पे लेने के लिए आया है। और इसके आगे हम लोग सीधा जेंग जिफन को उसके डैड के सामने खड़ा होकर माफी मांगते हुए देखते हैं, क्योंकि जेंग जिफन यहाँ पर बिना कुछ कहे बहुत दिनों से गायब था। लेकिन उसका बाप तो बोल रहा था कि डोंगवेंगुआन पर हर किसी को सजा भुगतना ही होता है, पर तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें सजा तो नहीं दिया जा सकता, पर तुम्हारे बदले तुम्हारे सबसे प्यारे सर्वेंट को सजा दिया जाएगा। फिर यहाँ पर से जेंग जिफन के सर्वेंट को पकड़कर मौत के कुएं में फेंक दिया जाता है। जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं लिंजू को, जो कि अपने भाई के ऊपर काफी ज्यादा नाराज था क्योंकि जेंग जिफन को उसने यहाँ पर से भगा दिया था। तो शांगवन यहाँ पर बोलते हैं कि तुम लोगों को ये सब छोड़ के अपने रास्ते पे ध्यान देना चाहिए, वरना तुम लोगों को जुआंगनिंग माउंटेन्स की तरफ जाने में काफी ज्यादा लेट हो जाएगा। जो सुनकर अपना भाई बोलता है कि हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि हम लोग जुआंगनिंग माउंटेन्स की तरफ ही जा रहे हैं, हमने तो तुम्हें कभी बताया नहीं। इसके रिप्लाई में शांगवन बोलते हैं कि हाँ, मुझे ये बात पहले से ही पता था क्योंकि मैं एक सीक्रेट मिशन पर हूँ जो कि मैं तुम लोग को बता नहीं सकता, ये मेरे उसूलों के खिलाफ हो जाएगा। जो सुनकर अपना भाई यहाँ पर सोचता है कि ये शायद से उन लोगों में से होगा जो कि ड्रैगन स्वॉर्ड के पीछे पड़ा हुआ है। तो इसी बात पे यहाँ पर अपना भाई शांगवन को एक काफी जोर से मुक्का दे मारता
जाता है। एंड फिर ये लोग यहाँ पर से चले जाते हैं रेस्टोरेंट के अंदर कुछ खाने पीने के लिए। और यहाँ पर एक छुटकू मियां होता है जो कि यहाँ पर काम करता है और ये यहाँ पर ड्रैगन स्वॉर्ड के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बके जा रहा था। तो अपना भाई यहाँ पर उसका बाल खींचते हुए बोलने लगते कि तू ड्रैगन स्वॉर्ड के बारे में कैसे जानता है, मेरे को बता। स्क्रिप्ट में छुटकू मियां बोलता है कि मैं तो उसके बारे में बस कुछ रूमर सुना है, उसके अलावा कुछ नहीं पता मेरे को, कि कुछ लोग मिलकर यंगशू नाम के एक बंदे पे जाकर हमला करने वाला है उससे ड्रैगन स्वॉर्ड को छीनने के लिए। जो सुनकर अपना भाई बोलता है कि हम लोग हमारे प्लान कैंसिल करने वाले हैं और हम लोग जाने वाले हैं ये देखने के लिए कि मास्टर सेफ है कि नहीं। फिर यहाँ पर से ये दोनों ही शांगुआन को पीछे छोड़कर मास्टर की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ पर की जाते समय बीच में ही रास्ते पे आके खड़ी हो जाती है अपना हीरोइन, जो कि यहाँ पर अपने भाई से बोलती है कि तुमने मेरी जान बचाया था इसलिए मैं तुम्हें एक एडवाइस दे रही हूँ, वहाँ पर मत जाना। तुम जा तो रही हो अपने मास्टर को बचाने के लिए, लेकिन वहाँ पर जाके तुम खुद मरने वाले हो, क्योंकि वहाँ पर तुम जैसे ही जाओगे वहाँ पर तुम उनके ट्रैप में फंस जाओगे, क्योंकि वहाँ पर होने वाला है चारों के चारों हेल किंग्स अपने पूरे टीम के साथ। जो मुझे तुमको बताना था मैंने बता दिया, आगे का तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें जगह मरना है तो जगह मर सकते हो। जो सब सुनकर अपना भाई बोलते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जगह हमारे मास्टर को बचाने ही वाले हैं। जो सुनकर अपना हीरोइन बोलती कि तो फिर ठीक है मैं यहाँ पर से निकलती हूँ, बट अपना भाई पीछे से बुलाते हुए कहता है कि क्या मैं तुम्हारी नाम जान सकता हूँ। स्क्रिप्ट में अपना हीरोइन बोलती है कि तुम्हारे को मेरी नाम जानना है तो फिर सुनो मेरे नाम है रॉक्सी, और ऐसे कहते हुए रॉक्सी यहाँ पर से निकल जाती है। और रॉक्सी की यहाँ पर से जाने के बाद अपना भाई बोल रहा था कि रॉक्सी कितनी प्यारी नाम है। जो देखकर लिंजू पीछे से कहती कि तुम्हें जाना है कि नहीं, अगर नहीं जाना तो रहो मैं चलती हूँ। फिर ये दोनों ही यहाँ पर से फिर से अपने रास्ते पे आगे चलने लगता है। और फिर इसके आगे हम लोग यहाँ पर से देखते हैं हमारे मास्टर यंगशू को, जो कि अपने स्वॉर्ड को ऐसे घुमाते घुमाते हुए वार्म अप कर रहा था। और वार्म अप के बीच में ही हमें वो टाइम दिखाई देता है जहाँ पर कि मास्टर यंगशू काफी यंग हुआ करता था। और तभी यहाँ पर दरवाजा खोलते हुए लुतियन जी और वही मास्क पहना हुआ मिस्टीरियस सा बंदा आ जाता है। और इसे यहाँ पर देखते साथ ही मास्टर यंगशू यहाँ पर झुकते हुए बोलते हैं कि बैड गाइस के लीडर को मेरा ग्रेट है, और बोलते हैं कि आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ। जो सुनकर ये मास्क पहना हुआ मिस्टीरियस सा बंदा बोलता है कि इसे दिखाई दे रहा है क्या, ये ओरिजिनली इसका नाम है लोंगवान स्वॉर्ड, पर हम लोग हमारे एम्पायर के कहने पे इसका नाम बदलकर कुछ और रखने वाले हैं, क्योंकि जब हमारी रॉयल फैमिली और बैड गाइस ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से बिखर जाएगा तब ये स्वॉर्ड ही होगा जो कि हमारे को फिर से अलायंस करेगा, उसके थ्रू ही जो कि होगा इस स्वॉर्ड का असली वारिस। लेकिन तब तक तुम दोनों को ही उसको सेफ रखना होगा। और ऐसा कहते हुए ये यहाँ पर मास्टर यंगशू को लोंगवान स्वॉर्ड सौंप देता है। और फिर सीधा यहाँ पर से हमारे को उस दिन का सीन देखने को मिलता है जब टांग डायनेस्टी के मेन सिटी पर विद्रोह छिड़ गया था, जहाँ पर की हजारों लोग बसे से ही मारे जा रहा था, जो सब की लुतियन जी और मास्टर यंगशू ऊपर खड़ा रहकर छुपते हुए देख रहा था। और फिर इसके कुछ देर बाद मास्टर यंगशू लुतियन जी से बोल रहा था कि मैं बैड गाइस ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि टांग डायनेस्टी अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, और ऊपर से बैड गाइस का लीडर भी बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रहा, तो अब आखिर मैं किसे सर्व करूंगा। तो अब मास्टर यंगशू यहाँ पर लुतियन जी को ड्रैगन स्वॉर्ड सौंप के चला जाता है। इसके बाद की यहाँ पर से सीन आता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर की मास्टर यंगशू ड्रैगन स्वॉर्ड को खोलकर देख रहा था, और उन सारे मोमेंट्स को यहाँ पर मास्टर यंगशू बस याद करे जा रहा था। और इसके साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और हाँ सॉरी यार, आज आसपास से बहुत ज्यादा नॉइज आ गया, वीडियो का क्वालिटी पूरा खराब हो गया, माफ करना इसके लिए मेरे को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए स्टे सून, स्टे कनेक्ट।